एक्चुअली में बात यह है कि अब जो बची हुई पार्टियां हैं कब अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। एक आज कैराना लोकसभा में ऐसा हुआ कि आज एक और उम्मीदवार का नाम चल पड़ा है। एक्चुअली में नाम ऐसा है कि आप लोग सब जानते हैं और इस पूरी कैराना लोकसभा की 5 विधानसभा में बड़ा एक्टिव चेहरा भी है और काफी दिनों से ये पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी क्या फिर कांता प्रसाद शर्मा जी को टिकट देने वाली है। तो कांता प्रसाद शर्मा जी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बातचीत करेंगे कि आम आदमी पार्टी की तैयारी कैसी है। सबसे पहले स्वागत करता हूं जी शर्मा जी। नमस्कार जी। कैसी तैयारी है आम आदमी पार्टी की कैराना लोकसभा में? कैराना लोकसभा से मेरी अपनी सन 13 से तैयारी है। सन 13 से हाँ। और 13 में भी मैंने आम आदमी पार्टी से इसके लिए टिकट मांगा था। उस टाइम पार्टी ने किसी और कैंडिडेट को इस सीट पर उतारा था। 13 में 14 में 14 में उस टाइम से मैं लगातार पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ और कैराना से लेकर के और नकुड़ सरसावा तक जो है मैं लोगों से की सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ। चलो ये बात मान लेते हैं, सेवा कर रहे हो। हम लोगों ने भी आपका पहले भी इंटरव्यू लिया और आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है हम लोगों ने उनका भी इंटरव्यू लिया, आप ही लोगों ने हमें इनवाइट किया था। लेकिन कांता प्रसाद शर्मा जी, सवाल यह है कि आप ही की पार्टी से यहाँ उम्मीदवार बहुत है, तो क्या आपकी राष्ट्रीय लेवल पे बात हुई है? क्या आपकी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है उनसे बात हुई है टिकट को लेकर? हमने जो है ना अभी अपना नाम चला रखा है पार्टी में, लेकिन हम उन लोगों से ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग यूपी में इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो मैं अगर कहीं और से इलेक्शन लड़ लूं तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी के नेताओं से आप लोगों ने ये बात की? हाँ, कि अगर मैं लड़ूं तो तब भी एतराज ना होना चाहिए, अगर दूसरी पार्टी से लड़ूं तो तब भी एतराज ना होना चाहिए। हाँ जी। क्यों पार्टी में बात चला दी आपने? पार्टी में मैंने बात चला रखी है। अच्छा, अगर कल को आपको आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया फिर? अगर आम आदमी पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। पर चुनाव लड़ा जाएगा? चुनाव लड़ा जाएगा। क्यों? जिद है या मतलब अपने लोगों के काम कराने हैं, क्या मामला है? अपने लोगों से हम जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के काम हमने किए हैं वे हमारी जो हौसला है वो बढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से हमें इलेक्शन तो लड़ना है। अगर पार्टी नहीं देगी तो कोई और पार्टी अगर हमारे को देगी या पार्टी नहीं देगी तो जब भी मैं निर्दलीय से इलेक्शन लड़ूंगा। तो इसी चुनाव में लोकसभा गई? लोकसभा का। अच्छा, क्यों लड़ना चाहते हो चुनाव, थोड़ा बात बता दीजिए। मैं इलेक्शन इस वजह से लड़ना चाहता हूं कि मुझे शाहजहांपुर में एक रेलवे स्टेशन की जरूरत है। शाहजहांपुर में तो ये एक विधानसभा का चुनाव तो है नहीं, 5 विधानसभा आती है। आप अपनी विधानसभा के लिए काम बोल रहे हो, 5-4 और कहां जाएगी? अब आप एक बात देखो, इसमें मैं अपनी विधानसभा के बारे में सोच रहा हूं तो जो उन लोगों की समस्या होगी उसके बारे में मैं विचार करूंगा, लेकिन पढ़ने के बाद ही तो करूंगा। अब जो भी कैंडिडेट आता है 5 साल को हमें झांसे में दे के चला जा और 5 साल तक इस एरिया में कोई काम नहीं होता। देखिए शर्मा जी, ना तो एक है विधायक का चुनाव, न है एक चेयरमैनी का चुनाव, न एक है प्रधान का चुनाव। ये चुनाव है लोकसभा का, और लोकसभा में एक ही फैस का चुनाव होता है, यानी कि 5 विधानसभा में 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में आपके अच्छे संबंध हो, अच्छे कार्यकर्ता हो, तो इतने बड़े चुनाव में क्यों हाँ करी? मतलब इतने बड़े चुनाव को क्यों सोच रहे हैं लड़ना? इस बड़े चुनाव में मैंने इस वजह से की कि नकुड़ विधानसभा में मेरा जन्म हुआ, उसके बाद गंगो जो विधानसभा है उसमें मैं पला, इसलिए वहां भी मेरी पकड़ है और नकुड़ में भी मेरी पकड़ है। और 3 विधानसभा, अब 3 विधानसभा बची। हाँ। उनमें भी मैं लोगों से मिल रहा हूं और आदमी मेरी पूरी बेल्ट मेरी तैयार है। 5 विधानसभा में पूरी बेल्ट तैयार है? पूरी तैयार है। तो ये चुनाव आपको पार्टी के लोग लड़ा रहे हैं या आपको जो आपको पसंद करने वाले लोग हैं वे कह रहे हैं कि चुनाव लड़ो? कुछ पार्टी के लोग भी मुझे कह रहे हैं कि अगर पार्टी यूपी में नहीं आती है और आप में हौसला है तो आप इलेक्शन लड़ो।
आम आदमी पार्टी का तो पहले ही गठबंधन है ना। देखो उसका जो गठबंधन है वो कांग्रेस के साथ में है, और कांग्रेस का यहाँ उम्मीदवार कोई अभी तक नहीं उतरा। मतलब आम आदमी पार्टी के लोग भी बहुत देख रहे हैं कि कांता प्रसाद शर्मा जी को हो गया क्या है, ऐसी जीत कहां से आएगी कि चुनाव लड़ना है। लड़ना है, लड़ना है, लड़ना तो है। मुख्य उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का? चुनाव के मुद्दे यही है कि एक तो मुझे संजापुर में रेलवे स्टेशन बनवाना, एक मेरी इच्छा थी कुतुबपुर में कोई बैंक खुलवाऊं, वो मैंने अपनी बिल्डिंग में बैंक खुलवा दिया है, खुलवा दिया ये तो इच्छा उसका पूरी हो मुहूर्त गई। होने वाला है। चलो इसकी इच्छा तो पूरी हो गई। हाँ, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं रेलवे स्टेशन शाहजहांपुर के लिए प्रयत्नशील रहूंगा, बनाकर ही छोड़ोगे? बना के छोड़ूंगा। तो ये तो किसी बीजेपी के नेता से बात हो जाए, अपने लोगों को उन्हें समर्थन दे दो तो तब भी हो जाएगा। हमने उन लोगों से कई दिन हो गए डाल दिया था मैंने, लेकिन उन्हें कुछ नहीं सोच रहा। मैं तो कहा अगर रेलवे स्टेशन की शाहजहांपुर में क्या जरूरत है? हरियाणा में रेलवे स्टेशन है छोटा भी, हमारे यहां आज तक ना बस स्टैंड है शाहजहांपुर में और ना रेलवे स्टेशन। जबकि अगर हमारी बेल्ट में वहां पर रेलवे स्टेशन हो जा तो नकुड़ के बच्चे और हमारा जो समाज चंडीगढ़ और दिल्ली जाता है, अगर वहां स्टेशन हो जाए तो हमारे जो बच्चे हैं वे चंडीगढ़ और दिल्ली ट्रेनों में आराम से अपनी एजुकेशन पूरी कर सकें। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां से लोग चंडीगढ़ जाते हैं दवाइयां लेने, और उन्होंने इतनी परेशानी होती है कि उन्हें कलानौर जाकर रेलवे स्टेशन पकड़ना पड़े। ऐसे ही दिल्ली की बात है, दिल्ली भी अगर हमें जाना है, अगर हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन होगा तो हम आराम से जो है वहां दिल्ली में जाकर अपना इलाज तो करवा सकें। क्यों नहीं सोच रहे मैं हमारी बेल्ट के बारे में? बस यही जुनून है चुनाव लड़ने का कि अपना, मेरा तो ये मुद्दा है जी। अब चुनाव जीत जाएंगे फिर ये काम हो जाएगा, मेरा काम होगा। 100% है। 100% दिल्ली जैसा मॉडल बना दोगे कैराना लोकसभा को, और आम आदमी पार्टी आपको टिकट देती है, हाँ, पंजाब जैसा बिल्कुल। मॉडल बना दोगे? बिल्कुल, जैसा दिल्ली में बना है ना, हाँ, ऐसा ही मॉडल मैं उत्तर प्रदेश में अपनी लोकसभा में तो बनवा के रहूंगा। ये वादा कर रहे हो? ये मेरा वादा है। लास्ट मैसेज क्या देंगे कैराना लोकसभा के लोगों को? लास्ट मैसेज क्या देंगे कैराना लोकसभा के लोगों को? बस लोगों से तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई जो आदमी विकास की बात करे उस आदमी को वोट दें, जाति धर्म की बात ना करें। आजकल जाति धर्म की ज्यादा बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम में लोग बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लगता है आपको कहीं पर भी? बीजेपी बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं लोग। हमारे यहाँ एक कब्रिस्तान थी, उसके बराबर में एक दीवार बननी थी, उसमें 15 दफे जो है ना लोग बाग वहां उस दीवार को बनाने के लिए आए, तो पुलिस आ जाती थी और वहां से जो है सब लोग भाग जाते। उसके बाद मैंने एसओ साहब से फोन किया, मैं कहा झगड़ा करवाओगा क्या गांव में? तो एसओ साहब वहां आए, मैंने उनसे कहा, मैं कहा जी ऐसा है, इन लोगों से पूछो क्या समस्या है ना। तो उन लोगों ने कहा जी यहां मस्जिद बना मैं, उन्होंने सिर्फ दीवार बनानी थी। तो उन्होंने कहा कि इस आदमी को हटाओ, इससे बचाओ हमें, थारे इन्हें पेल दूंगा मैं। अखजी यूं नहीं मान्य कितने दीवार नहीं होने की। मैंने कहा जी दीवार का तो कोई झंझट नहीं, मैंने मिस्त्रियों कहा भाई दीवार बनाऊं, दीवार पर काम चल गया। तो जो उनके अदर लोग थे वे वहां से इधर उधर भागने शुरू हो गए। तो एसओ साहब से मैंने कहा, एसओ साहब बोले जी भाई लिखवा के दे दो भैया, कभी वो नहीं बना रहे हम। मगर जी ऐसा है, दो भाई लिख कर, उन्होंने लिख कर दे दिया, मुद्दा खत्म हो गया। तो जो समाज में काम करता है तो वही लोग कहते हैं कि आप चुनाव लड़ो, वे लोग मोहब्बत, वे लोग हमें उत्साहित करें जी, अब चुनाव लड़ो जी, चुनाव लड़ो। देखिए दोस्तों, ये थे कांता प्रसाद शर्मा जी। एक्चुअली में कैराना लोकसभा में बहुत बड़ा नाम है, आम आदमी पार्टी से काफी दिन से जुड़े हुए हैं, 2014 से पार्टी में काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। और अब लोग जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है और बड़े नेता है, उन्होंने कह दिया है कि आप तैयारी करें और आपको टिकट दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।